तुम दोनों योग साधना करो। उसे सुनकर उन दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्नकर्ता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। उनके इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था, उस पर वे भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदिशक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा और विष्णु को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हमारे इस युद्ध का परिणाम शुभ ही हुआ जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपापूर्वक क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वे दोनों अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए शिव जी के चरणों की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की स्तुति सुन भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर ही परस्पर युद्ध किया। अब तुमको उचित है कि इस विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर अहंकार कर बैठे तब भगवान शिव ने कैसे यह घमंड तोड़ा, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम शिव पुराण की अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस तरह भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न तथा पालन करने का दायित्व दिया। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदि अंत ढूंढ नहीं पाए तब उन्हें ये समझ आ गया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम और सबसे पुरातन है। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया और माफी मांगी, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया, फिर वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं समाहित है। उन्होंने फिर प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत चिंतामणि मंत्र को सिखाया जो मनुष्यों और देवताओं को भी महान सुख देता है। उस वेद और मंत्रों को पढ़कर ब्रह्मा जी को अत्यंत आनंद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे। उन दोनों के उस अनन्य प्रेम भाव को देख भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि उत्पन्न करो। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहे। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखे। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर वे दोनों मौन हो गए। फिर भगवान शिव की मौन स्वीकृति पाकर उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई ना होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा इस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुँचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है
उसके संबंध में ये जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु फिर ब्रह्मा तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव फिर ब्रह्मा तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे हो अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। इसके पश्चात शिवजी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होगी। उनके उमा स्वरूप को हर प्राप्त करेंगे, उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेदों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर देगा। इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे और इस प्रकार शिक्षा देकर अंतर्धान हो गए। तब वे दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़ शिव शिव कहते हुए जिस ओर शिव जी लुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए हुए बारंबार दंडवत करते रहे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने का दायित्व दिया। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी कि वो सृष्टि उत्पन्न और पालन कर पाए। आज हम शिव पुराण के अनुसार ही देखेंगे कि कैसे शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी जीव और सृष्टि उत्पन्न की। जब भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महतत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न हुए। इन तीनों गुणों द्वारा आकाश और पृथ्वी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान धरकर सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार एवं रुभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, पर विष्णु जी के समझाने से वो शांत हुए और बहुत समय तक तपस्या करते रहे। परंतु उस तपस्या का जब कोई फल नहीं निकला तो उन्हें अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव की माया से वे ऐसे भयभीत हुए कि उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान शिव ने दयालु होकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ही यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर वे फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गए। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी की भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके दर्शन प्राप्त करते समय देखे थे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी की सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। भगवान शिव इस रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दे तो हम वेदानुकूल कार्य करें। ब्रह्मा जी ऐसा सुपुत्र पाकर फूले नहीं समा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा,
जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं, उन्हें बताता हूँ। मन्युनु, महर्निश, महान, शिव, कृतध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्रानियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, निर्यत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्रानी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय ये योगस्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को यही अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो। उनकी यह बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को ब्रह्मा जी के ऊपर से हटा लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिव जी ने उन्हें ऊपर उठाते हुए उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत शिवजी ब्रह्मा जी के ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक चले गए। शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरची, अग्निरस, शातातप, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्तऋषियों को जन्म दिया। फिर उन्होंने अपने प्रत्येक अंग से नारद, दक्ष, कर्दम आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल, चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न उस तामसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब उन्हें भूख लगी और वे राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़े। उस समय अपने शरीर को भयानक बनाकर उन्होंने काल को उत्पन्न किया। इसके उपरांत उन्होंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया। उस समय उनके उस रूप को देखकर सब ऋषिमुनि आसक्त होकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब उन्होंने उस शरीर को बदलकर दूसरा शरीर धारण किया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। ऋषि मुनि उस समय उन्हें नहीं पहचान सके और काम के वशीभूत निर्लज्ज बनकर उनके पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत हो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डाले। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अप्रकट रूप से आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो। जिस समय उन्होंने अपने शरीर को बदला वो समय सायकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु उन्होंने दूसरा रूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। इसके उपरांत शिवजी की इच्छा से उन्होंने सिंह, हाथी, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये काम क्या करेंगे, तब शिव जी का ध्यान करते ही चारों वेद उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे उन्होंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्म शास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैद्यक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार जब ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर चुके तब विष्णु उसका पालन करने लगे और शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि को उत्पत्ति का यह वर्णन